मेरे प्यारे और बहन लोग, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ हम लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इनका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आप बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका वीडियो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जो खुशखबरी है वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि मोहरे ने क्लियरली सारे कंपनी को बता दिया है। जितने भी यहाँ पे आप छोटे लाइसेंस वाले हो या फिर बड़े लाइसेंस वाले हो, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, बहुत सारे यहाँ पे कंपनी, छोटी छोटी भी कंपनी है, तो सारे लोगों को मोहरे ने क्लियरली बता दिया है। और आपको ये रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो हक की लड़ाई आप पे खुद लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने यहाँ पे मोहरे को बना कर रखी है। मोहरे को रखिए कि ताकि आपका जो भी आपके साथ अगर अन्याय हो, कोई कंपनी आपको दबाती है, आपका जो हक है वो नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप मोहरे में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसा आपको मालूम है कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो वर्क वीज़ा है यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 3 साल का लगता था। जो लोग यूएई में काफ़ी साल से रहते हैं उनको पता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 13 से 14 साल से रह रहा हूँ, मुझे जानकारी है। इसलिए मैं आपको, हम लोग का भी वीज़ा पहले 3 साल का लगता था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया और इसे 2 साल का कर दिया। यानी जो वर्क परमिट है आपको 2 साल का ही लगता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि हम शटडाउन में आ रहे हैं, हमें 6 महीना का वीज़ा लगा है वर्क वीज़ा, या 3 महीना का लगा है, कोई बोलता है कि 1 महीने का, 2 महीना का। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 4 तरह का वीज़ा है। एक है 1 महीने का आपको विजिट वीज़ा है, फिर 2 महीना का विजिट वीज़ा है, 3 महीना का विजिट वीज़ा है, फिर वर्क परमिट है वो 2 साल का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल्डन वीज़ा, तो ये गोल्डन वीज़ा जो वर्कर हैं उनको नहीं मिलता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन हैं, उनको ये वीज़ा मिलता है। बीच में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बता दिया कि जो भी यहाँ पे नर्स है, यानी जो 15 साल से ज़्यादा यूएई में अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नर्स का काम किया, तो उसको भी दुबई गवर्नमेंट जो है गोल्डन वीज़ा देगी। 10 साल तक उनको वीज़ा लगाने की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन कामगारों के लिए जो वीज़ा है वो 2 साल का वर्क वीज़ा है। तो गवर्नमेंट का कहना है, यूएई गवर्नमेंट, और बेसिकली गवर्नमेंट नहीं बोलती है, गवर्नमेंट मोहरे के थ्रू बोलती है, क्योंकि सारा चीज़ जो वर्कर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो देख रेख सिर्फ मोहरे करती है। तो मोहरे का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी कामगारों से यहाँ पे काम कराती है और कंटिन्यू कोई कामगार है, वो 2 साल जो भी, क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है तो एक एग्रीमेंट बनता है। आपको मालूम होगा फर्स्ट टाइम जब आपका वीज़ा लगा होगा तो आप एग्रीमेंट साइन किया होगा। वो एग्रीमेंट मोहरे पे भी जाती है, आपके पास एक कॉपी रखती है गवर्नमेंट। रूल के हिसाब से आपको एक कॉपी रखना चाहिए, एक कंपनी के पास रहेगी और एक मोहरे के पास रखेगी। और उसमें सारी चीज़ मेंशन होती है, आपकी जो भी सैलरी क्या है, आपके ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, हॉलीडे का क्या, एक बारीकी से बारीक चीज़ उसमें मेंशन होती है। और जब आपका और कंपनी में कुछ भी अनबन होता है तो उसके हिसाब से ही फैसला मोहरे सुनाती है, उसके हिसाब से। यानी आप अगर कंप्लेन करते हो तो अगर उस मोहरे उस चीज़ को पढ़ती है, बताती है, फिर आपको दोनों से, यानी कंपनी और आपको, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है। जब ये मामला अगर आपके बीच में नहीं सुलझता है तब मोहरे ये केस है कोर्ट में भेज देती है। आप डायरेक्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट कोई भी लेबर, कोई भी कामगार डायरेक्ट कोर्ट में चला जाता था। ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़ जाती थी और लगातार सुनवाई होते रहती थी, वकील करो, बहुत झमेला हो जाता था। लेकिन मोहरे बहुत सारे मामले, मतलब 98% मामले तो मोहरे सुलझा देती है और किसी को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो अगर कामगार की गलती पकड़ते तो कामगार को जुर्माना लगाती है, कामगार को प्रॉब्लम करती है, और अगर कंपनी कुछ गलती करता है तो कंपनी पर एक्शन लेती है। इसलिए मोहरे को रखा गया है। तो मोहरे का कहना है कि अगर कोई भी कामगार 2 साल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, 2 साल का वर्क वीज़ा अगर उसने ख़त्म कर दिया है, तो उनको 3 तरह का जो है अवार्ड, मतलब अवार्ड के तौर पे इसमें मेंशन किया गया है, वो मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है। तो पहला है, और आप लोग को ये चीज़ पता है, बहुत सारे कंपनी देती भी है और बहुत सारे कंपनी ऐसी भी है जो उल्लंघन करती है, नहीं देती है। तो उस कंपनी को भी वार्निंग दिया है कि ये 3 तरह का चीज़ उस कामगार को मिलनी चाहिए। पहला चीज़ है कि उनको, अगर वो फाइनल घर जा रहे हैं, यानी 2 साल के बाद वर्क परमिट ख़त्म कर दिया और फाइनल घर जा रहे हो, तो आपको एक साइड का टिकट कंपनी को देने का राइट है। ठीक है, दोनों साइड का टिकट नहीं देगी, क्योंकि आप कैंसल में जा रहे हो। अगर छुट्टी में जाओगे तब दोनों साइड का आपका टिकट मिलेगा, ये चीज़, क्योंकि दुबई लेबर लॉ में लिखा हुआ है। दूसरा है जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, किसी का 800, किसी का 1000 है, 1200, 1500 दिरहम, कितना भी है आपकी सैलरी, उसके हिसाब से 2 महीने का आपकी बेसिक सैलरी वो कामगार को देना चाहिए। ये चीज़ उसमें मेंशन किया गया है।
तीसरा है, अभी बहुत गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ग्रेजुएटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करे कि इग्नोर कर देती है और ग्रेजुएटी देती नहीं है। इसलिए अभी अगर कोई भी कंप्लेन करता है ये कंपनी के खिलाफ कि हमें ग्रेजुएटी नहीं दे रही है, तो इमीडिएटली मोहरे एक्शन ले रही है। बहुत सारे कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है और बहुत सारे कंपनी को मतलब एक्शन भी लिया है। डर से कंपनी अभी ग्रेजुएटी भी दे रही है। तो जो 21 दिन का यानी 2 साल अगर कंटिन्यू काम करते हो तो 21 यानी 42 डे का आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा। तो ये 3 तरह का जो गिफ्ट है, 3 तरह का जो नियम है, 2 साल जो भी वर्क परमिट अगर ख़त्म किया है उसको ये चीज़ देना लाजिम है, ये मोहरे का कहना है। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो है, पहले इनकी ज़ुबानी एक खुशखबरी सुनाता हूँ, उसके बाद जो अपडेट हो वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहले इनकी खुशखबरी सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दूसरे कंट्री से भी वीडियो देखते हैं, जैसे नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो पहले इनका खुशखबरी सुने, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे नेपाली भाई लोग और बहन लोग, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ हम लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अभी दुबई का वीज़ा खुल गया तुम लोग के लिए, लेकिन एक शर्त है। आप लोग जो नेपाल के अंदर है उधर तुम लोग पुलिस स्टेशन जाने का है, और तुम लोग का खुद का पुलिस तुम लोग को एक पेपर देगा कि तुम क्राइम नहीं किया है कभी, तुम साफ आदमी है, ये है वो है। फिर वो पेपर तुम लोग जाएगा एमिरेट्स एम्बेसी में, यानी दुबई एम्बेसी। तो उधर जाएगा, तुम लोग उसको देगा, तो तुम लोग को एक पेपर हम लोग देगा। तो ये पेपर आप लोग के पास रखने का है। क्यों? जब भी तुम अप्लाई करेगा वीज़ा के लिए, समझो कोई कंपनी तुमको बुलाएगा या कुछ भी, वो लोग पहला ये पेपर पूछेगा। जब ये पेपर आपके पास है तो तुमको वेरी आसानी से वीज़ा मिलेगा। तो मेरे प्यारे नेपाली भाई लोग, मुबारक हो। तो आपने सुन लिया, नेपाल में रहने वाला, क्योंकि बहुत सारे नेपाल से भी मुझे वीडियो देखते हैं या यूएई में भी रहते हैं वो नेपाली लोग जो मुझे वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो मैं सोचा था आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दूं, ताकि आपका बीच में जो वीज़ा बंद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का वीज़ा कब से बंद है, लेकिन इस लिस्ट में यानी नेपाल का भी शामिल कर दिया गया था। लेकिन नेपालियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो रूल इन्होंने बताया है, जो खबर बताया, इसे फॉलो करें, आपको तुरंत वीज़ा मिलेगा। तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दें एक नेपाली होने के नाते, ताकि उनको तक भी इस तरह का अपडेट मिले और उनको भी खुशी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।